एक बार दर्शकों को ये बता दूं क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते, शुवेंदु अधिकारी तो खैर बड़े प्राइम फेस थे पश्चिम बंगाल के चुनाव के, अभी भी हैं और वही मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसी संभावना भी प्रबल है। लेकिन चंद्रनाथ रथ कौन है वो आपको बता दें। चंद्रनाथ रथ पिछले 5 सालों से शुवेंदु अधिकारी के साथ काम कर रहे थे और चंद्रनाथ रथ पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम के ही रहने वाले थे। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आर्मी में सेवाएं दे चुके थे और सेना से रिटायर होने के बाद शुवेंदु अधिकारी के निजी स्टाफ के रूप में वो काम करने लगे। चंद्रनाथ रथ और उनका परिवार पहले टीएमसी से जुड़ा हुआ था। शुवेंदु अधिकारी भी पहले टीएमसी से ही जुड़े हुए थे। शुवेंदु अधिकारी के टीएमसी छोड़ने के बाद रथ का परिवार भी बीजेपी के साथ जुड़ गया और चुनाव प्रचार अभियान में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके भी हिस्से थी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने साफ कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सभी को सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हमारी सरकार के सत्ता संभालते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। घटना है, पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। आप धैर्य रखिए, कार्यकर्ता को हमने बोला कि धैर्य रखिए और पुलिस पूरा व्यवस्था लेगी। डीजी साहब आए थे खुद और डीजी पुलिस ने जो बताया, इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर तक गया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लीगली जो प्रोसीड्योर है सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा, एक भी नहीं बचेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी को शपथ लेने दीजिए, उसके बाद हमारी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। हत्या पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने भी बयान दिया। राजनीतिक बदले की भावना से ये मर्डर किया गया है, हत्या का सच जल्द सामने आएगा। ये कोई पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए किया गया है या इसका पीछे कोई दूसरा कारण है? पॉलिटिकल वेंडेटा है। ये तो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, सच सामने आ जाएगा, ये विश्वास हमारा है। लेकिन कोई साधारण मर्डर नहीं है। ऐसा नहीं है कोई मुठभेड़ हो रहे थे, उसका भीतर में ये घुस गया, इसको गोली लग गया, ऐसा नहीं है। एक गाड़ी का सारे चेसिस नंबर बदलकर उसको लाया गया, रास्ता रोका और बाद में मोटरसाइकिल से उसको ऊपर फायरिंग हो गया। सारे राज्य का स्थिति ऐसे ही बना दिया तृणमूल कांग्रेस ने। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पश्चिम बंगाल में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट इन वेस्ट बंगाल। यह महाजंगल राज का समाप्ति कर दिया जनता ने ईवीएम बॉक्स में। लेकिन हमारा दायित्व भी ज्यादा बनता है। लोग फिर से उसमें वापस जाना नहीं चाहते। जैसे बिहार की जनता, उत्तर प्रदेश का जनता अपने राजनीतिक रंजिश का कारण लोगों को मारना, उसका खून। अमिताभ जी, जब पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आए तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर से जो संबोधन दिया था, उन्होंने कहा था कि बदले का नहीं, अब बदलाव का समय है। लेकिन अगर इस तरीके की तस्वीर सामने आएगी, ये तो साफ दिखाई दे रहा है, ये तो बदले की राजनीति दिखाई दे रही है। अब ये टीएमसी इसमें इन्वॉल्व है या नहीं, ये पुलिस जांच करेगी, सीआईडी जांच करेगी, टीएमसी खुद कह रही है सीबीआई जांच करा लो। लेकिन ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा की तस्वीर है और आज ये चंद्रनाथ रथ है, कल कोई और हो सकता है। इसीलिए जैसा अजीत भाई साहब भी कह रहे हैं कि सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। वहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है कुछ बाहरी ताकतें या पॉलिटिकल वेंडेटा के नाम पर भी, खास करके जो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद, या जो पूरे बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर के अराउंड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, साउथ 24 परगना से लेकर के ऊपर कूच बिहार तक। क्योंकि देखिए बॉर्डर पोरस है, फेंसिंग पूरी हुई नहीं है, आराम से लोग आते जाते हैं चुनाव के दौरान, पहले हमने देखा है। वही लोग आकर के बोगस वोटिंग, कुछ लोग उसमें से आकर के बोगस वोटिंग करते थे सुबह शाम को वापस, और वहाँ से कुछ लोग आकर के क्राइम इंसिडेंट्स भी कर सकते हैं और वापस चले जा सकते हैं। तो आई थिंक बीजेपी गवर्नमेंट की सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट प्राथमिकता वहाँ पर होगी ये बॉर्डर फेंसिंग के मामले को सुलझाना, क्योंकि ये एक सिर्फ बंगाल के लिए रिस्क नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग घुसपैठिए वहाँ घुसते हैं वो सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। आज नोएडा, गुड़गांव, पूरे भारत में फैले हुए हैं वो लोग, और कई लोगों ने तो यहाँ पे आधार कार्ड बना करके यहाँ की आइडेंटिटी और वोटर आईडी कार्ड भी ले लिया है। तो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क मुद्दा है। और ऑफ कोर्स पॉलिटिकल वायलेंस की उम्मीद है, बैकलैश होगा। अब बहुत ध्यान से जो नई सरकार बनती है उसको ये सॉल्व करना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा।